कैसे हो बच्चों? आज हम फिर से एक बार मिले हैं और हम गणेश उत्सव के महत्व और गणेश जी के स्वरूप का महत्व उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। भाद्र माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यह त्योहार आता है। क्या कोई बता सकता है ये दिन क्या है? इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम इसको गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश जी ये वो देवता है जिनके आगमन से प्रसन्नता और सुख की वर्षा होती है। ये वो देवता है जो सबसे अधिक नटखट और सबसे अधिक पवित्र है। संस्कृत भाषा में गण का अर्थ है समाज और ईश का अर्थ है भगवान, यानी कि गणेश मतलब समाज के कल्याणकारी भगवान। तो गणेश चतुर्थी के दिन हम न केवल उनकी पूजा आराधना, परंतु हम भी अपने हृदय में गणेश जी के तत्व को, यानी कि समाज के लिए कल्याणकारी भावना को हमारे अंतःकरण में धारण करते हुए हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गणेश जी की शरीर की संरचना हमें क्या सिखाती है। आप सबको गणेश जी की स्टोरी कि उनका मस्तिष्क हाथी का कैसे है वो सब तो पता ही होगा। तो आज मैं आपके उनके शरीर की संरचना के बारे में, उनके हर एक अंग उपांग है, उनके पीछे का महत्व क्या है और वो हमें क्या सिखाते हैं वो बताऊंगी। गणेश जी का मस्तिष्क बहुत बड़ा है। वो हमें क्या सिखाता है? वो हमेशा हमें सिखाता है कि हमेशा हमारे मस्तिष्क में उच्च विचारों का संग्रह करना चाहिए। उनकी आंखें छोटी हैं। वो हमें क्या सिखाती है? हमें हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके कान जो इतने बड़े बड़े हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें हमारी सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। अगर हमें कोई कुछ बुरा कह जाता है तो कोई उनकी पीड़ा हमारे पास व्यक्त करता है तो हमें उन्हें शांति से सुनना चाहिए। उनका पेट इतना बड़ा है। वो हमें सिखाता है जीवन में आते उतार चढ़ाव को पचाओ। जीवन है तो कष्ट कठिनाइयां तो आएगी, कभी सुख कभी दुख आएगा, पर हमें हर एक स्थिति में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में उसको पचाने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। गणेश जी के एकदंत की स्टोरी किसी को पता है क्या? व्यास जी को महाभारत की रचना के लिए किसी व्यक्ति का चयन करना था। वो घूमते घूमते द्वारिका पहुंच गए। वहां पे उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि महाभारत की रचना करे। पर वो महाभारत की रचना करना इतना सरल नहीं है, वो बहुत ही कठिन है। उसके लिए एकाग्रता की जरूरत है और निरंतरता की भी जरूरत है। तो क्या आपके ध्यान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये दोनों ही गुण बहुत अच्छे से सम्मिलित हो? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि ये बाल गणेश जो है वो कोई भी काम बहुत एकाग्रता से और निरंतरता से करते हैं। तब उन्होंने अपनी तरीके से उनकी परीक्षा लेकर गणेश जी का चयन किया और फिर जब महाभारत रचनी शुरू हुई तब शुरुआत करने से पहले उन्होंने गणेश जी को बताया कि देखो, अब जब तक ये महाभारत की रचना खत्म नहीं होती, आप को निरंतर ये महाभारत लिखना होगा। चाहे किसी भी हालत में आपको रुकना नहीं है।
तब गणेश जी ने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक और आदर भाव से व्यास जी को बोला, मैं इसे हमेशा और जरूर पूरा करूंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी महाभारत की लिखाई शुरू कर दी। व्यास जी मंत्रोच्चार बोलते गए और उसका विवरण गणेश जी लिखते गए। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। अभी जैसे व्यास जी ने बताया था, उन्हें रुकना तो था नहीं, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं जिससे महाभारत लिख की रचना आधी अधूरी न रह जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो उन्होंने अपना एक दांत, जो हाथी का जो बाहर बड़ा निकला हुआ दांत होता है, वो एक दांत तोड़ डाला और उसको कलम बनाकर महाभारत की रचना समाप्त की। इसीलिए उनका ये बलिदान को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनको नाम दिया था कि तुम्हारे ये बलिदान को अवश्य याद रखा जाएगा और आपको एकदंत कहा जाएगा। ऐसे ही उनकी सूंड बहुत ही बड़ी है। वो सूंड से बड़े वृक्ष को उखाड़ के फेंकने की ताकत है, पर उसके साथ साथ वो यह भी ध्यान रखते हैं कि छोटी से छोटी चींटी को भी उनकी वजह से कोई भी तकलीफ ना हो, कोई कष्ट कठिनाई ना हो। तो ऐसे थे हमारे गणेश जी, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। वैसे तो गणेश जी के काफी सारे नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे और उन्होंने इतने सारे बलिदान दिए थे कि उनको हर एक नाम की उपमा मिली थी। हर एक की अपनी अपनी एक कहानी भी है और उनके दिए हुए बलिदानों के कारण भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था कि सबसे पहले उनकी पूजा होगी और उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। तो आइए बच्चे, हम भी ऐसा कुछ कर जाए कि हमारे ऊपर भी ईश्वर प्रसन्न हो जाए। धन्यवाद।